तो यूपी में कथावाचकों पर लड़ाई पर सियासत हाई हो रही है। अब कथावाचक विवाद पर आज तक ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती से भी बात की है। जाति को लेके, कथावाचकों की जाति को लेके जो विवाद खड़ा हुआ है उस पर आज उमा भारती जी से बात करेंगे। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमा जी, आप खुद एक कथावाचक रही हैं और बहुत बचपने से शुरू कर दिया था आपने कथा करना, लेकिन क्या कथावाचक की जाति विशेष को लेके विरोध करना उचित होगा कि आप अगर कोई ब्राह्मण जाति से, क्या वही कथा कर सकता है? दूसरी जाति का अगर व्यक्ति होगा, कथावाचक होगा, उसको कथा करने का अधिकार नहीं है? ये जो आप बता रहे हो ना, जो टीवी मीडिया पे दिखा रहे हो, इसमें कोई भी विद्वान, देश का बहुत बड़ा मान्यता प्राप्त विद्वान, आगम शास्त्र का ज्ञाता, वेद वेदांग का ज्ञाता नहीं बोल रहा है। ये लड़ाई जो कर रहे हैं ये बहुत सामान्य लोग कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मीडिया पे आवें, क्योंकि सबको पता है कि भगवान कृष्ण का जन्म यादव वंश में हुआ और भागवत कथा ब्राह्मण करते हैं। लेकिन जो मूल भागवत लिखी है जिनने, वो श्रीमद् भागवत, वो तो वेद व्यास धीवर कन्या के पुत्र थे, सत्यवती के, और उनके पिता भी ब्राह्मण नहीं थे, महाराजा शांतनु। वो सैमी क्षत्रिय थे, चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा थे। भगवान राम ठाकुर थे, क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी। रावण ब्राह्मण था उल्टा, लेकिन ब्राह्मणों ने कभी रावण का वध करने के कारण राम जी की कथा नहीं करना है, ऐसा तो कभी नहीं कहा। ब्राह्मण तो बहुत बड़ा दिल रखने वाला वर्ग है, इसीलिए वो व्यास पीठ जो मानी जाती है वो वेद व्यास जी के नाम पे मानी जाती है, और वेद व्यास जी तो धीवर कन्या के पुत्र थे। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। दूसरी बात यह है कि स्वयं मुरारी बापू, जो इस देश के पहले कथावाचक माने गए हैं, जिनने कथावाचकों की पूरी परंपरा प्रारंभ की वर्तमान समय में, वो स्वयं जिस कम्युनिटी के हैं वो मोस्ट बैकवर्ड है, और किसी ब्राह्मण ने आपत्ति नहीं की है। जिनके आप नाम बता रहे हैं, मुझे पता नहीं वो कौन लोग हैं। इस देश के मान्यता प्राप्त जो ब्राह्मण है या पूरा ब्राह्मण समाज है, उसने कभी कोई आपत्ति नहीं की है। ब्राह्मणों का हमेशा उदार दिल रहा है। इसमें ओबीसी, एसटी, एससी किसी ने देखा ही नहीं। सूत जी स्वयं एक एससी वर्ग के थे, कोई नहीं देखा। भगवान कृष्ण यादव थे, भगवान राम क्षत्रिय थे। क्योंकि जिस वेद व्यास की व्यासपीठ पे एक संत जी विरोध कर रहे थे कि व्यासपीठ पे तो सिर्फ ब्राह्मण ही बैठेंगे, तो क्या उन्हें ये पता नहीं था कि व्यास जी तो धीमर कन्या के पुत्र थे, केवट थे, निषाद की पुत्री के बेटे थे, निषाद की पुत्री के। उनके पिताजी भी सूर्यवंशी क्षत्रिय नहीं थे, चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। तो व्यास गद्दी जिनके नाम से जानी गई है। तो इसलिए ये सारा का सारा विवाद किसी महान विद्वान ब्राह्मण ने किया। ब्राह्मण बहुत बड़े दिल का वर्ग रहा है, ये पता नहीं कौन शुरू किया, और आप लोग उछाल दिए हो तो लोग मजे लेने के लिए बोलते हैं, नहीं तो उनको टीवी पे आने का मौका कैसे मिलेगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगी अशोक जी, आपके टीवी के माध्यम से बंद कर दीजिए। अब आप बंद कर दीजिए, सारे लोग बंद कर दीजिए ऐसे लोगों की बातों को, उसका कोई मतलब नहीं है। यादवों को रोका जा रहा है, तो उन्हीं की जाति में तो कृष्ण भगवान पैदा हुए जिनकी कथा की जाती है। उमा भारती जी, अखिलेश यादव ने इसको मुद्दा बनाया क्योंकि इटावा के पास इस पूरा ये प्रकरण हुआ था जाति को लेकर कथावाचक की। अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में बीजेपी की सरकार है जो हिंदुओं की बात करती है, कथा करने वालों की बात करती है, लेकिन कथावाचक पे ही वहाँ टारगेट किया गया। जातीय भेदभाव का आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। कैसे होगा, क्योंकि योगी तो स्वयं ब्राह्मण नहीं है, और गुरु गोरखपीठ में गोरखनाथ संप्रदाय तो जो लोग रहे हैं वो अधिकतर सभी वर्गों के लोग रहे हैं, उसमें तो कुछ मुस्लिम भी रहे हैं। इसीलिए मुझे तो लगता है जैसे पूरा प्रायोजन हुआ है, आयोजन हुआ है। ये इसकी एक्सपर्टी पहले केजरीवाल जी के पास में थी कि जब उन्हें कोई बड़ा प्रचार करना होता किसी मुद्दे का तो पूरा खुद रचना करते थे, विरोध की भी और समर्थन की भी। मुझे ये डाउट हो रहा है कि पूरा प्लानिंग के साथ में हुआ है, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं यादव हैं, ब्राह्मण बड़े प्रेम से भागवत कथा करते हैं। ये कोई ब्राह्मण वर्सेस यादव नहीं है, ये सब प्रायोजन है, राजनीतिक नाटक है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस और अखिलेश यादव जाति के आधार पर नफरत फैलाना चाहते हैं, इसीलिए इस पूरे मामले को तूल दिया गया। योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि इससे कोई पर्पस सॉल्व होने वाला नहीं है। खासतौर से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और कांग्रेस को टारगेट किया है कि वो राजनीति कर रहे हैं। ये योगी का कहना नहीं, ये योगी नहीं कह रहे, उमा भारती कह रही हैं। योगी कह रहे होंगे, योगी को मेरे समर्थन की जरूरत नहीं है। ये मैं भी यही कह रही हूँ कि कृष्ण तो यादव थे ना बाबा, और ब्राह्मण लोग बड़े आदर से उनकी कथा करते हैं। राम क्षत्रिय थे, ब्राह्मण लोग बड़े आदर से उनकी कथा करते हैं। वेद व्यास धीमर जाति के थे, केवट जाति के, जिनके नाम पे व्यासपीठ जानी जाती है। तो इसलिए वो जो योगी कह रहे हैं, मुझे उनके समर्थन की जरूरत नहीं है, मैं भी इसी को मानती हूँ। उमा भारती जी, एक सवाल ये और उठ रहा है कि बिहार चुनाव सर पर हैं, उसके बाद यूपी के चुनाव हैं 2027 में, क्या ये यादव वर्सेस ब्राह्मण
ये मुद्दा क्या आपको लगता है कि जो तूल पकड़ा है ये बिहार के इलेक्शन में भी दिखाई बिल्कुल। देगा, क्योंकि लोग इसको यादव वर्सेस ब्राह्मण के तौर पे देख रहे हैं, और फिर 2027 के चुनाव में भी क्या असर डाल ये सकते हैं कोई मुद्दा? असर नहीं डालेगा। आपको पता होना चाहिए, चारों युगों में सबसे बुद्धिमान और समझदार समाज माना गया है वो ब्राह्मण समाज है। मायावती ने ब्राह्मणों को कितनी गालियां दी थी, लेकिन अंत में सतीश चंद्र मिश्रा ही उनके अनन्य सहयोगी बने थे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कहीं कोई ये लोग कर नहीं पाएंगे। मोदी ने राष्ट्रवाद का एक घूंसा जमा के पूरे जातिवाद को ध्वस्त कर दिया है। उमा जी, अखिलेश यादव का एक आरोप ये भी है कि बीजेपी ओबीसी की हिमायत करती रही है और वकालत करती रही है, और कहती है कि ओबीसी हम समर्थक है, हमारे बीजेपी के समर्थक है, लेकिन बीजेपी के राज में ही ओबीसी को टारगेट किया गया, और वो भी उस वक्त जब वो भगवान की कथा सुनाने वाले थे। तो ये तो भगवान की कथा सुनाने वालों को भी नहीं छोड़ते हैं बीजेपी वाले। लेकिन मुझे बताइए कि मोहन यादव कौन है जो यहाँ से मुख्यमंत्री बनाया गया? मांझी साहब कौन है जो उड़ीसा में मुख्यमंत्री बनाए गए? स्वयं मोदी जी कौन है जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, और पूरे देश की जनता ने उनका साथ दिया। इसलिए भी मीडिया से अपील करूंगी कि आप नेताओं के इस प्रपंच को बढ़ावा दीजिए मत ना, आप उनको इग्नोर कर दीजिए। ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, तब ठीक होगा। आपके इग्नोर करने से ठीक हो जाएंगे, सबक सीख जाएंगे। उमा भारती जी, एक सवाल ये भी कि बड़े बड़े कथावाचक, जैसे आप भी बता रही थी, बहुत सारे ऐसे कथावाचक हुए जो कोई ब्राह्मण जाति से नहीं, लेकिन उनकी कथा सुनने के लिए तमाम जातियों के लोग आते हैं। तो ऐसा मामला क्यों कि जाति विशेष को लेकर के टारगेट करना क्या हमारे समाज के लिए उचित होगा? ठीक है, लेकिन हाँ, कथावाचक हैं और उनको कोई नहीं रोकता, उनको सुनते हैं। उनकी बल्कि पूजा पाठ के प्रारंभ की व बाद की जो व्यवस्था होती है वो ब्राह्मण करते हैं, जो कथावाचक चाहे किसी भी जाति के हों। तो इसलिए आप मत पढ़िए इसमें, आप पढ़ने मत दीजिए देश को इसमें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप देश को ही इसमें मत पढ़ने दीजिए ना।